केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो कहीं किसी के घर से लाके नहीं देती, वो हर हिमाचली का पैसा है। हम जीएसटी के रूप में जो भी हम उपभोग करते हैं, चाहे हम नमक खरीदें, कुछ भी खरीदें, एक जो है जीएसटी हम देते हैं। उस जीएसटी का हिस्सा जो है उसका एक पार्ट हमें मिल जाता है, एक पार्ट केंद्र के पास रहता है, और बाकी जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, सीआरएफ हो गया, बाकी स्कीम्स के थ्रू जो है केंद्र से हमें आता है। लेकिन विपक्ष ने अपनी आदत ये बना ली है कि हर चीज़ पे यही कहते हैं कि जी केंद्र सरकार जो है वो पैसा दे रही है तो हिमाचल की सरकार चल रही है। तो मेरा प्रश्न यही था कि वो किसी के घर से पैसा नहीं देते, वो हमारा पैसा है, हमें ही वापस मिल रहा है। और इसके अलावा जो लगभग 20-25 हज़ार करोड़ का डेफिसिट हिमाचल का है जो केंद्र सरकार के पास है, वो उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा। जब डिज़ास्टर हुआ, जब इस शताब्दी की सबसे बड़ी हमारी जो घटना घटी थी, अपनी जो फ्लड आया था, इसमें केंद्र की एजेंसी आई, केंद्र की एजेंसी ने आके सर्वे किया और उस सर्वे का असेसमेंट उन्होंने निकाला कि हिमाचल प्रदेश को लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस सर्वे को हुए आज 1 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन एक भी पैसा जो है ये केंद्र से हमारे पास नहीं आया। मेरा सवाल सिर्फ यही था कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके जो 7 एमपी हैं उनमें क्या एक बार भी किसी के पास जाकर ज्ञापन दिया, लोकसभा के अंदर जाकर क्या हिमाचल प्रदेश के हित की बात रखी? और अगर नहीं रखी तो आप क्यों नहीं रख रहे? सरकार आपकी है, 7 के 7 एमपी जो हैं वो आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता का जो आवाज़ है उसको लोकसभा में उठाएं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में उठाएं। इसके अलावा जो अंशदान का पैसा है एनपीएस का, वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास पड़ा हुआ है। ये अंशदान इसलिए देना पड़ा था क्योंकि उस समय आपकी पेंशन नहीं थी। अब जब सरकार ने अंडरटेकिंग ले ली है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर आ गए हैं और आपको भविष्य की आपकी चिंता नहीं है, ये हमारा चुनावी एक घोषणा थी, हमारी एक चुनावी वादा था, वो हमने पूरा कर दिया है, तो वो जो 10,000 करोड़ रुपया है, वो 10,000 करोड़ जो है वो हमें वापस मिलना चाहिए, जिसका हम उपयोग जो है दोबारा वापस कर्मचारी हित में जो है हम लगा सकें। और तीसरी चीज़, जब हमने ओपीएस दी तो जो हमारी बोरोइंग लिमिट थी, वो बोरोइंग लिमिट को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लगभग 1600 करोड़ से घटा दिया है। अगर आप तीनों को देखेंगे, लगभग 22,000 करोड़ के आसपास का ये डेफिसिट है जो बन रहा है। और मेरी जो है नेता प्रतिपक्ष से एक ही रिक्वेस्ट थी कि कृपया आप भी आवाज़ उठाएं और आपके जो 7 चुने हुए, 4 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से जो आपके मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके थ्रू आप केंद्र के साथ अब लाइजनिंग कीजिए। और अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है, मुख्यमंत्री महोदय उनको बड़ी बार बोल चुके हैं कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं।